नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 11/10/2018 के थर्ड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन PDF की। इसका जीके जीएस और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और ध्यान से आप लोग सीखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है, यानी बहती है या बनती है, ऐसे समझना है। तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा जो बहती है यह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत धारा बहती है। जिस भी कोई वस्तु में विद्युत इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से विद्युत धारा प्रवाहित होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg तथा वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा सूत्र बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे, और 1/2 गुना कर देंगे 30। एम का मान कितना दिया हुआ, 30 kg दिया हुआ, और भी का मान कितना दिया हुआ है 5 गुना 5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसको कटा दीजिए, 15 से कट जाएगा तो 15, 25 गुना 15 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 15 गुना 25 करते हैं तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा यहाँ पर, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 375 जूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नागपुर आप लोग जानते हैं, नागपुर जो है यह संतरे के लिए प्रसिद्ध है। आशा करते हैं कि आप लोग को सही से दिख रहा होगा। नागपुर जो है किसके लिए, संतरे के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, तो यानी किस लेटर से दर्शाया जाता है। तो लेमडा, तो इस तरह जो लिखते हैं ये लेमडा का चिन्ह हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो दोस्तों इसका याद रखना है, यह जो है सरीसृप जो होता है इसमें त्वचा शुष्क और ग्रंथि नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सरीसृप के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसके टॉपिक। तो चलिए समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, और जो जानते हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं वो सीख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यह जो है इसका पहला पॉइंट है स्थल। यह जो स्थल में पाए जाते हैं और प्रायः कुछ जल में भी पाए जाते हैं, यानी स्थल और जल दोनों में रहते हैं। अब देखिए इसका जो है रेंग कर चलते हैं, तो इसलिए रेंग कर चलने के कारण इसको रेप्टिलिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेप्टिलिया भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये जो है कॉल्ड ब्लडेड जंतु है, यानी अनियमित तापीय जंतु है। यह क्या है, अनियमित तापीय जंतु है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसका कंकाल जो है अस्थि का बना होता है, और देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर देखिए। अब देखिए इसका जो है इसका कंकाल जो अस्थि का बना होता है, कंकाल अस्थि का बना होता है, यानी हड्डी का ही बना होता है, ध्यान में रखिएगा, अस्थि का बना होता है, अस्थि ही होता है। इसके बाद देखिए त्वचा जो रूखी होती है, जैसे कि अब यहाँ देखिए त्वचा क्या होता है, रूखी होती है, त्वचा रूखी होती है। इसके बाद जो है क्योंकि ग्रंथि नहीं होती है इसलिए जो है ना ग्रंथि नहीं होती है। इसके बाद देखिए शरीर लंबा इस तरह से, देखिए शरीर क्या होगा, लंबा और बेलनाकार होता है, इस तरह से बेलनाकार होता है। इसके बाद देखिए, अब देखिए इसका हृदय जो है ना 3 कक्षीय होता है, इसमें ये बात भी ध्यान में रखना है, इसका जो हृदय 3 कक्षीय होता है। हृदय 3 कक्षीय होता है, 3 कक्षीय। लेकिन इसमें मगर को छोड़कर, मगरमच्छ जो होता है
मगरमच्छ को छोड़कर इसमें बात करना है, क्योंकि मगरमच्छ का हो तो 4 कक्षीय होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगर हम कि इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण का देख लीजिए कौन सा आता है। जैसे इतना सब कुछ बता दिए तो आप लोग भी कुछ न कुछ अंदाज लगाते होंगे। बेलनाकार जब होता है, गोलाकार होता है तो लंबे होते हैं। तो देखिए इसमें आ जाएगा नाग, आ जाएगा नाग, सांप आ जाता है, सांप सब होता है। इसके बाद करैत आ जाता है, करैत जो है। इसके बाद देखिए घड़ियाल जो है, घड़ियाल। इसके बाद छिपकली भी आ जाता है, छिपकली भी आ जाता है। इसके बाद मगरमच्छ भी होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा सबको। मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ होता है, अजगर होता है, अजगर। इतने सब जो है सब क्या है, सरीसृप वर्ग के जंतु हैं। और इसी किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर से भी क्वेश्चन हमने बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा ट्रिक बताए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में लिंक दे देंगे, कैलेंडर को समझ लीजिएगा और 2 से 3 मिनट में आप लोग बना लीजिएगा। 2 से 3 मिनट में पूरा कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर नहीं छूटेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बोत्सवाना की मुद्रा है? तो बोत्सवाना की मुद्रा कौन सा है? तो देख लीजिए इसमें पूला। बोत्सवाना की मुद्रा कौन सा है? पूला, पूला ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अमोनिया में N2 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं? तो सबसे पहले देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। तब देखिए N का द्रव्यमान कितना होता है, यानी परमाणु संख्या जब 7 होता है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14, यानी इसके बाद NH3 कितना है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 गुना कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 ही इसका 14 और 1 के अनुपात में इसका होता है। 14 और 3 3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा 14 और 3 के अनुपात में होता है द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयरलैंड की राजधानी है? तो आयरलैंड की राजधानी कौन सा हो जाएगा? डबलिन होता है इसका, आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगा। और आयरलैंड की मुख्य इंपोर्टेंट बात करते हैं तो इसकी मुद्रा जो होता है क्या होता है? मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा होता है पाउंड स्टर्लिंग होता है, पाउंड स्टर्लिंग होता है, स्टर्लिंग होता है। इसके बाद सांसद की बात करते हैं, सांसद हो जाएगा डेल आयरन, डेल आयरन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है पीतल के घटक, यानी पीतल किस किस से बना होता है? तो तांबा और जस्ता। अब लोग देखते हैं, इसको ऐसे याद रखना है, पिताजी, यानी पीतल जो है तांबा और जिंक से, जस्ता से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट से जुड़ा हुआ है, तो डलहौजी जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डलहौजी की बात करते हैं, इसके शासनकाल रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। इसका जो कार्यकाल 1848 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल, 1856 तक कार्यकाल था। और इसके कार्यकाल में कुछ इम्पोर्टेंट वर्क जो काम जो हुए हैं, या वो 1853 में रेल चला जो मुंबई से थाने के बीच चला था। इसके बाद 1854 में डाक अधिनियम आ गया, डाक अधिनियम आया। इसके बाद 1856 में या जो विधवा अधिनियम आ गया, 1856 में विधवा इत्यादि कार्य हुए थे। इसके बाद डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट के द्वारा जो प्रथम बार किसको मिलाया गया था? तो याद रखना है इसका जो सतारा को, प्रथम में सतारा था। सतारा को कब मिलाया गया था? तो 1848 में ही इसको 1848 में इसको मिलाया गया था। और अंतिम भी पूछा जाता है, प्रथम में हो जाएगा सतारा और लास्ट में होता है अवध। अवध को कब मिलाया गया? तो 1856 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिए, यानी शुरू आया तो सतारा को मिलाया और इसका कार्यकाल जैसे समाप्त हुआ तो 56 में इसको 1856 में यह अवध को मिला लिया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं।
अच्छे सब एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कुलदीप यादव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो कुलदीप यादव जो है क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक यानी किताब के लेखक कौन है? तो ध्यान में रखिएगा यह जो नरेंद्र मोदी है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका अगर पूछ लिया जाए, एग्जाम वॉरियर्स कभी कभी हिंदी भी दे देता है, और हिंदी एग्जाम ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, क्या होता है? परीक्षा योद्धा होता है। ध्यान में रखिएगा, परीक्षा योद्धा होता है, इसका हिंदी होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुआ की भूमिका का अध्ययन किया गया था? तो इसमें जो चार्ल्स डार्विन जो है, यह केचुए के अध्ययन जो केचुए की भूमिका जो उर्वरकता मिट्टी को कैसे बनाए रखता है केचुआ, इसका अध्ययन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। देखिए चार्ल्स डार्विन जो है यह ब्रिटिश नागरिक था, ध्यान में रखना है, ब्रिटिश थे। इसके बाद याद रखना, इसका सिद्धांत जिसने दिए थे, यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यह जो सिद्धांत दिए थे क्रमिक विकास का दिया था, यानी इवोल्यूशन याद रखिएगा कि क्रमिक विकास का यह जो सिद्धांत दिए थे। इसके पुस्तक की बात करते हैं, इसका पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। इसका पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, और जिसका हिंदी होता है प्रजाति की उत्पत्ति। इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, तो इसको भी देखते हैं। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करना है। देखिए 11 kg की है, सबसे पहले यहाँ ऊर्जा कौन सा ऊर्जा लगेगा? mgh लगेगा, यानी mgh, इसमें वेग नहीं दिया तो mgh लगेगा। देखिए 11 गुना g का मान कितना दिया हुआ है? 9.8 दिया हुआ है, गुना कितना? ऊंचाई 5 हो जाएगा, 10 से इसको भगा देंगे, और इसको अगर सभी को गुना करके अगर 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। इसके बाद 2 से इसको कटाएंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 49 गुना 11 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 539 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो देखिए इसका जो है गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखिए सबसे पहले इसको मतलब इसके तोड़ने के लिए बहुत ही ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसको अलग अलग करने के लिए। देखिए सबसे पहले आयनिक यौगिक को वैद्युत सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है, इसको वैद्युत सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है, संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। देखिए यह जो बनता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, स्थानांतरण से बनता है। और यह जो प्रायः याद रखना है, प्रायः जो है यह जो बनते हैं धातु और अधातु मिलकर बनते हैं, धातु और अधातु, प्रायः अधातु याद रखना है, अधातु से मिलकर बनते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण भी समझते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए इसको जैसे कि NaCl की एक उदाहरण लेते हैं, Na और Cl, तो यानी NaCl 2 8 1 हो जाएगा, 2 8 7 हो जाएगा। अब देखिए यह भी अपना अग्रिय गैस की तरह व्यवहार करने के लिए अपना अष्टक पूर्ण करेंगे, यह भी करेंगे, तो यह क्या हो जाएंगे? यह अपने आयन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से NaCl बन जाएंगे, यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना। अब देखिए इसका मुख्य पॉइंट, अगर इसका उदाहरण कर लेते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण आप लोग याद कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा कि NaOH जो है यह इसके बाद KCl है, इसके बाद NH4
4Cl है। इसके बाद Al2O3 है, Al2O3 यह भी है, इसके यह इत्यादि ये सब है। ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। NaOH कौन सा यौगिक है। तो अब देखिए इसमें जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा, यह जो हमेशा आयनिक यौगिक जो है जल में विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग इससे कुछ रिवीजन हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन से पदभार संभालते थे। यानी ध्यान में रखिएगा, यह बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हीसेंस एरिना ने जिम्नास्टिक्स विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्टिक का नाम क्या है। तो इसका जो हो जाएगा अरुणा ए रेड्डी होता, अरुणा बी रेड्डी होता, अरुणा बुड्डा रेड्डी भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें से यह जो है किस खेल से संबंधित जिम्नास्टिक्स है, और दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो यह भी जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड देखिए, सबसे पहले इसको समझिएगा, एल्केन होता है, एल्केन हम उदाहरण एल्केन, इसको एल्काइन बोलिएगा, काइन हम शॉर्ट में लिखते हैं काइन। इसके एल्केन एल्कीन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एल्कीन हो जाएगा, इसको कीन याद रखिएगा, इसके बाद काइन याद रखिएगा, काइन। इस तरह से हम एक उदाहरण दें, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तब इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड इसमें हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसका भी सूत्र हमने याद करने के लिए बता दिए हैं। अभी एक बार रिवीजन के तौर पर देखिए, CnH2n लिखिएगा, CnH2n लिखिएगा। इसमें क्या करना है, 2 सटाना है, यानी CnH2n में 2 सटाना है। इसके बाद इसमें हटा देना, सिर्फ यही रहेगा। इसके बाद इसमें 2 घटा देना है CnH2n में ही। तो इसलिए देखिए इसमें कौन सा पूछा गया है कि यौगिक में डबल बॉन्ड कौन सा हो जाएगा। देखिए कीन वाला में ही, कीन यानी प्रोपीन इथीन ये सब हो जाएगा। तो देखिए प्रोपेन नहीं होगा क्योंकि एल्केन का होता है, तो इसमें क्या होगा, प्रोपीन ही एकमात्र, इसमें प्रोपीन जो कि एल्कीन का सदस्य है, तो इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आकाश जो दिखाई देता है कैसा, काला दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से कि एक विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा का मान कितना होगा, धारा को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या सब दिया हुआ है, तो मेरा दिया हुआ है समय बराबर यानी सेकंड बोलिए, टी बराबर कितना दिया हुआ है, टी बराबर 10 गुना कितना कीजिएगा 60, सेकंड में हमको लाना है 10 गुना 60, 60 से गुना कर दिए सेकंड में लाने के लिए। इसके बाद देखिए क्यू बराबर आवेश दिया हुआ है, क्यू बराबर दिया है कितना 300 कूलम दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। अब देख लिए क्यू बराबर यहाँ 300, इसको देखिए क्यू बराबर 300 दिया हुआ है, 300 कूलम बराबर आई का मान निकालना है, हमें आई का मान हमको निकालना है। इसके बाद टी का भी मान दिया हुआ है कितना 600 दिया हुआ है। तो अब इसको कटाइएगा, 2 शून्य यहाँ से कटा दीजिएगा, इसके बाद यहाँ से 3 दूनी 6 कटा दीजिएगा, यानी 2i हो जाएगा। यानी इसका याद रखिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए आई हो गया, आई है दिया हुआ, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.5, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति इकाई को क्या कहा जाता है, यानी दाब कहा जाता है। तो दाब को इस तरह से भी लिख सकते हैं, बल बटे कितना हो जाएगा, बल बटे
क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कितना बल हम लगाते हैं और उसके अनुसार से क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल पर हम लोग बल लगाते हैं। तो यह दाब का सूत्र इससे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों इसको हम एक क्वेश्चन नहीं पूरे क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए सभी सूत्र को हम पहले पहला समीकरण जो होता है गति के, v बराबर क्या होता है, यू टी प्लस क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, सॉरी u प्लस क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, ए टी होता है। इसके बाद देखिए दूसरा सूत्र होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर में सूत्र जो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए कि ये प्लस के इधर जितना है सबको हटा देते हैं, इसको क्या करिए, हटा दिए। इसके बाद देखिए v और a इसमें है t है, इसका s में देखिए यहाँ s है, दूसरे समीकरण में s और s है, इसके बाद यहाँ a है, इसके बाद v है और a है। अब बताइए कि हम सभी में कैसे अंतर करेंगे, इसमें भी v है, v और a से इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी s और a है, ये तो सभी में। अब देखिए a सबको इसमें से a हम हटा देते हैं सभी से। अब देखिए क्योंकि अंतर तब कर ही नहीं पाते कि किससे संबंधित है, सब में a है। तो अब देखिए यहाँ पर v और t है, v और t यानी वेग और समय से संबंधित होगा पहला समीकरण, ध्यान में रखिएगा। पहला समीकरण जो है वेग और समय से या समय और वेग से, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर जो है, यह दूसरा समीकरण जो है विस्थापन और समय से संबंधित है या समय और विस्थापन से। अब देखिए तीसरे की बात करते हैं, वेग और क्या हो जाएगा, विस्थापन से संबंधित हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है तो कौन सा समीकरण होगा, स्थिति और वेग से। स्थिति को हम लोग विस्थापन भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्थिति किस में है, ये वाला तीसरे समीकरण में, यह स्थिति है, इसके बाद वेग है। तो तीसरे समीकरण कौन सा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको निकालिएगा तो ये निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो देखिए इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह गलत बात है, क्योंकि देखिए यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह सही है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 12% होता है, यह बात भी सही है। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, यह बात भी सही है। चलिए कुछ हम लोग मस्तिष्क की बात करते हैं, मस्तिष्क से संबंधित। तो मस्तिष्क जो होता है, पूरे मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, अनुमस्तिष्क की नहीं। तो शरीर के वजन पूरे इसका भार कितना होता है, भार की बात करते हैं तो यह औसतन 1400 ग्राम होता है, क्योंकि महिला में 1350 ही होता है और पुरुष में कितना होता है, 1450 होता है। इस तरह से याद रखिएगा। औसत की बात करते हैं तो 1400 होता है। और इसके प्रतिशत की बात करते हैं तो शरीर के वजन का कितना होता है, 2% होता है, 2% होता है। और इस मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया, अग्र मध्य और पश्च। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन को प्रदर्शित करता है। तो बहुविखंडन जो है प्लाज्मोडियम में, या ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो बहुविखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देखिए एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे इसको बनाना है। देखिए सबसे पहले कितना दिया हुआ, टी का मान दिया हुआ कितना, 9/10 या
9/10। अब देखिए इसका जी का मान कितना दिया हुआ है, जी का मान भी दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझने वाली है कि देखिए एक कार है, कार जो है यह भूमि पर टकराती है, भूमि पर टकराने से पहले ऊपर में था, ऊपर में है और भूमि से टकराता है कुछ देर के बाद। तो सबसे पहले इसका कार का प्रारंभिक वेग जो है इसका कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य रहेगा। तो अब सूत्र से हम लोग जानते हैं v बराबर u प्लस जी टी होता है। देखिए यह जो है कार नीचे गिर रहा है, इसमें प्लस जी लगेगा। अब देखिए v बराबर कैसे निकालेंगे, तो u का मान कितना हो गया, 0 हो गया, u का मान 0 हो गया, बड़ा 0 हो गया। इसके बाद प्लस जी का मान कितना है 10, इसके बाद गुना करेंगे 9/10 हो गया। तो अब देखिए इसको कटा दीजिए तो बच जाएगा कितना 9, तो इसलिए इसका 9 मीटर पर सेकंड है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यानी सिंचित भूमि जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ज्वार भाटा है, परमाणु नाभिक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग भी है, तो इसका सही आंसर यह जो है सिंचित भूमि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि 7 रहता है तो उसको उदासीन बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। और 7 से अधिक को क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। इसके बाद इधर 7 से कम जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय होंगे। इधर जितने में हम इधर आते रहेंगे तो अम्ल का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इधर हम जितना उधर जाएंगे दाएं तरफ तो क्षारीय गुण बढ़ते जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सबसे अधिक पूछ रहा है तो अत्यधिक तो 0 पर ही होगा ना अम्लीय मान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 में हो जाएगा 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में किस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए सभी आवर्त में धातु है, लेकिन एक आवर्त को छोड़कर यानी फर्स्ट आवर्त में सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। तो आवर्त कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जनसाधारण की भाषा यानी किस भाषा का प्रयोग किया था। तो इसने कौन सी भाषा यूज किया था, प्राकृतिक भाषा यूज किए थे, प्राकृत भाषा यूज किए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है। लोकसभा के सदस्य के लिए कितने उम्र है, 25 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह लवण जो है किस तरह के लवण कहलाएंगे। देखिए 12 जब है तो क्या हम अभी जस्ट बताए थे, तो दुर्बल यानी उसमें क्या हो जाएगा, अम्ल की गुण कम हो जाएगा, यानी 7 से अधिक है तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा और क्षार का गुण उसमें क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है अग्रस्त मेरिस्टेम के शीर्ष किस शीर्ष में विकसित होती है, शिखा पर पाया जाता है। तो यह ध्यान में रखिए अग्रस्त मेरिस्टेम जो है तना और जड़ में के शीर्ष में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह से आज का भी पीडीएफ समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तब तो कोई बात ही नहीं, लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।